नमस्ते। सिडनी की कल की रात ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया। सड़कें चमक रही थी, लोग त्योहार के मूड में थे और तभी अचानक चीखे, गोलियों की आवाज, अफरा तफरी और खून। कुछ ही मिनटों में यह साफ हो गया कि यह कोई साधारण हिंसा नहीं थी, यह सुनियोजित आतंक था। पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश सामने आए, बयान दिए, कड़ी निंदा की, सुरक्षा बढ़ाई, चेतावनी जारी की। लेकिन एक देश था जो चुप था। वही देश जो दशकों से आतंक का सबसे बड़ा शिकार रहा है। वही देश जिसने संसद से लेकर बाजार तक, मंदिर से लेकर ट्रेन तक हर जगह आतंक का दंश झेला है, यानी भारत। यहीं से सवाल उठता है, भारत क्यों चुप है? क्या यह सिर्फ कूटनीतिक शालीनता है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? या फिर यह चुप्पी दरअसल डर का संकेत है? डर किस बात का? क्या पाकिस्तान का नाम सामने आते ही भारत अपने शब्द तोलने लगता है? क्या इसलिए कि शुरुआती जांच में जिन दो हमलावरों की पहचान सामने आई, उनका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ता दिख रहा है? या फिर इसलिए कि यह हमला यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया और भारत जानता है कि इजराइल से जुड़ा हर बयान सीधे वैश्विक राजनीति के सबसे संवेदनशील नस पर हाथ रख देता है? सोचिए, यही हमला अगर कहीं और होता, यही संदिग्ध अगर किसी और देश से जुड़े होते, तो क्या भारत इतनी खामोशी ओढ़ लेता? कश्मीर में हमला होता है तो भारत दुनिया से बोलने की उम्मीद करता है। संसद में आतंकी घुसते हैं तो भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाता है। मुंबई में 26/11 होता है तो भारत सबूतों के साथ पाकिस्तान को बेनकाब करता है। फिर सिडनी में हुए इस हमले पर जांच एजेंसियां पाकिस्तान के मूल के संदिग्धों की ओर इशारा कर रही है, भारत का मौन क्यों? यही से कहानी डरावनी हो जाती है, क्योंकि यह चुप्पी साधारण नहीं है, यह सोची समझी चुप्पी है। एक ऐसी चुप्पी जिसमें कई समीकरण छिपे हैं। पहला समीकरण है खाड़ी देशों का। भारत आज लाखों करोड़ की ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी पर निर्भर है। तेल, गैस, निवेश, रेमिटेंस, सब कुछ। क्या भारत को डर है कि अगर उसने इस हमले में पाकिस्तान की भूमिका पर खुलकर बोला तो वही खाड़ी देश नाराज हो जाएंगे जो अक्सर पाकिस्तान के साथ इस्लामिक भाईचारे की भाषा बोलते हैं? क्या भारत को डर है कि एक सख्त बयान उसकी आर्थिक नब्ज पर चोट कर सकता है? दूसरा समीकरण है पश्चिमी दुनिया। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, ये सब आज आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का दावा करते हैं। लेकिन जब बात पाकिस्तान की आती है तो वही देश अक्सर संतुलित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आरोपों की जांच, सबूतों का इंतजार, स्थिति पर नजर, यही घिसे पीटे शब्द। क्या भारत को लगता है कि अगर वह खुलकर बोलेगा तो उसे वही ठंडा रिस्पॉन्स मिलेगा जो सालों से मिलता आया है? और शायद इसी वजह से भारत ने फिलहाल चुप रहना बेहतर समझा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। तीसरा और सबसे खतरनाक एंगल है इजराइल का। यह हमला जिस समुदाय को निशाना बनाकर किया गया, वह सिर्फ एक धार्मिक समूह नहीं है, वह एक वैश्विक राजनीतिक प्रतीक है। इजराइल आज आतंकवाद के खिलाफ सबसे आक्रामक रुख रखने वाले देशों में से एक है। भारत और इजराइल के रिश्ते आज सिर्फ दोस्ती नहीं, रणनीतिक साझेदारी है, रक्षा, खुफिया तकनीक हर मोर्चे पर। क्या भारत यह आकलन कर रहा है कि इजराइल खुद इस मामले को कैसे हैंडल करता है और उसी के हिसाब से अपनी लाइन तय करेगा? अब जरा पाकिस्तान के एंगल को गहराई से समझिए। पाकिस्तान आज आर्थिक रूप से घुटनों पर है। IMF के कर्ज, विदेशी मुद्रा भंडार का संकट, अंदरूनी राजनीतिक अस्थिरता, सेना और सरकार के बीच खींचतान। ऐसे में पाकिस्तान के लिए आतंकवाद सिर्फ एक विचारधारा नहीं, बल्कि एक टूल है, ध्यान भटकाने का टूल, घरेलू नाकामी छिपाने का टूल। और यही वजह है कि जब भी दुनिया के किसी कोने में ऐसा हमला होता है जिसमें पाक कनेक्शन की बू आती है तो शक और गहरा हो जाता है। सिडनी हमला भी उसी पैटर्न में फिट बैठता है। टारगेट चुनिंदा, समय संवेदनशील और मैसेज साफ, हम अभी भी जिंदा हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा की तरह वही पुराना राग, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें बदनाम किया जा रहा है, हम खुद आतंक के शिकार हैं। लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। पिछले 2 दशकों में जितने भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क बेनकाब हुए, कहीं ना कहीं उनकी जड़ें पाकिस्तान की जमीन से जुड़ी मिली है। तो फिर भारत की चुप्पी क्या वाकई डर है या यह तूफान से पहले की शांति है? क्योंकि भारतीय कूटनीति अक्सर शोक नहीं मचाती, लेकिन वार गहरा करती है।
हो सकता है भारत पर्दे के पीछे ऑस्ट्रेलिया की एजेंसियों के साथ खुफिया जानकारी साझा कर रहा हो सकता है भारत अपने पुराने सबूतों की फाइलें फिर से खोल रहा हो सकता है भारत यह इंतजार कर रहा हो कि पाकिस्तान खुद अपनी गलती से दुनिया के सामने बेनकाब हो जाए। लेकिन सवाल फिर भी बना रहता है, क्या आतंकवाद जैसे मुद्दे पर चुप्पी से ही रणनीति है? क्या इससे पाकिस्तान जैसे देशों को यह संदेश नहीं जाता कि भारत थक चुका है या दबाव में है? क्या इससे दुनिया को यह नहीं लगता कि भारत अब सिर्फ अपने हित देख रहा है, अपने सिद्धांत नहीं? यही वह मोड़ है जहां यह कहानी सिर्फ सिडनी हमले की नहीं रहती, यह भारत की वैश्विक भूमिका की कहानी बन जाती है। एक उभरती हुई ताकत जो दुनिया से नेतृत्व की उम्मीद रखती है, जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है। क्या वह ताकत सिर्फ तब बोलेगी जब हमला उसकी जमीन पर होगा, या फिर वह हर उस जगह बोलेगी जहां आतंकवाद मानवता पर हमला करता है? और अंत में एक आखिरी सवाल जो दिल में चुभता है, क्या भारत इसलिए चुप है क्योंकि उसे पता है कि यह लड़ाई सिर्फ बयानबाजी से नहीं जीती जाती, कि असली जवाब शब्दों में नहीं एक्शन में होगा? शायद सही समय आने पर, शायद सही मंच पर, शायद ऐसे तरीके से जिसकी गूंज सिर्फ पाकिस्तानी नहीं पूरी दुनिया सुने। सिडनी का हमला एक चेतावनी है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं, भारत के लिए भी, कि आतंकवाद सीमाएं नहीं मानता, पासपोर्ट नहीं देखता और दोस्त दुश्मन में फर्क नहीं करता। आज चुप्पी है, लेकिन सवाल यह है कि कल क्या होगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, भारत जब बोलता है तो सिर्फ आवाज नहीं उठाता, दिशा बदल देता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।